तुम लोगों को और कोई काम धंधा नहीं है? सारा दिन घंटी बजाते रहते हो और शोर मचाते रहते हो, दूसरों को चैन से सोने भी नहीं देते। बड़ा पुंडलीक, भगवान श्री कृष्ण के पावन नामों का कीर्तन करना, उनकी अद्भुत लीलाओं का श्रवण करना ही मनुष्य का एकमात्र परम कर्तव्य है बेटा। मुझे सब पता है। मैं सारा दिन परिश्रम करता हूँ और तुम लोग पेट भर खाकर सिर्फ राम राम करते हो। बाड़ा, तुम्हें पता है श्री नारद जी ने क्या कहा है? तुम ही बताओ, क्या है तुम्हारे नारद जी ने? हरेर नाम, हरेर नाम, हरेर नाम एव केवलम, कलौ नास्तेव, नास्तेव, नास्तेव गतिरन्यथा। क्या मतलब? बाड़ा, कलयुग में जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त होने के लिए हरि का नाम, हरि का नाम, हरि का नाम ही एकमात्र उपाय है। दूसरा कोई उपाय नहीं है, नहीं है, नहीं है बेटा। सब बकवास है। कोई भगवान विगवान नहीं है यहाँ पर। पुत्र, तुम्हारे पिता सत्य कहते हैं। भगवान ही इस जगत का सृजन, पालन तथा संहार करते हैं। वे सबके सुहृदय हैं। तुम्हें भी भगवान का नाम जपना चाहिए। ठीक है, कल से तुम लोग अपना खाने रहने का व्यवस्था कर लो और मैं भी आराम करूंगा। पुंडलिक का जन्म भक्त माता पिता के घर हुआ था, किंतु पूर्व जन्म के कुछ दूषित कर्मों के परिणाम स्वरूप उसकी मति भगवान में नहीं लग रही थी। उसने अपनी पसंद की एक लड़की से विवाह कर लिया और पत्नी को लेकर घर आया। उसके माता पिता भगवान के कीर्तन में लीन थे। उन्हें देखकर उसकी पत्नी ने पूछा, पुंडलिक, ये तुम्हारे कौन लगते हैं? दुर्भाग्य से ये मेरे माता पिता हैं। ये क्या कर रहे हैं? वही जो कर रहे हैं। मैं तो इनके साथ नहीं रह सकती, मुझसे ये सब नहीं होगा। तुम चिंता मत करो सुंदरी, भोजन नहीं मिलेगा तो ये अपनी व्यवस्था खुद कर लेंगे। उस दिन के बाद पुंडलिक और उसकी उस दिन के बाद पुंडलिक और उसकी पत्नी दोनों मिलकर वृद्ध माता पिता को तरह तरह की यातनाएं देने लगे। जब दोनों वृद्ध और यातना सहने में असमर्थ हो गए, तब उन्होंने आपस में विचार किया। सत्यवती, हाँ स्वामी। मैंने सुना है जो लोग काशी में शरीर त्यागते हैं वे भगवान शिव की कृपा से भगवत धाम जाते हैं। आपका अभिप्राय क्या है? मेरा मतलब शरीर आज नहीं तो कल छूटना ही है, तो अपमानित होकर यहाँ शरीर छोड़ने से तो अच्छा हम काशी चलते हैं, वहीं शरीर छोड़ेंगे। ठीक है, मैं भी यही उचित समझती हूँ। सुंदरी, कहिए, क्या बात है? आई बाबा घर छोड़ के जाने की योजना बना रहे हैं। ठीक ही तो है, बिना औषध के रोग ठीक हो गया। नहीं नहीं, यदि ये लोग घर छोड़कर गए तो लोग मुझे क्या कहेंगे? हाँ, तुम ठीक कह रहे हो। तो अब हमें क्या करना चाहिए? हमें भी इनके साथ चलना चाहिए। ठीक है, हम चलते हैं, लेकिन मैं पैदल नहीं चल सकती। तुम चिंता मत करो, हम लोग
घोड़े पर सवार होकर चलेंगे। दूसरे दिन जब दोनों वृद्ध घर से काशी के लिए प्रस्थान करने लगे तो पुंडलिक भी पत्नी को लेकर उनके साथ हो लिया। आगे आगे माता पिता पैदल चल रहे हैं तथा पुंडलिक पत्नी के साथ घोड़े पर सवार होकर चल रहा है। जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि। हे देवा, क्या दृश्य देख रही हूँ मैं। कैसा लड़का है जो अपने माँ बाप को पैदल लेकर जा रहा है और अपने बीवी के साथ आराम से घोड़े पे सवार है। कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम। मांगते खाते कई दिन पैदल चलते चलते दोनों थकान का अनुभव करने लगे। रास्ते में एक बहुत सुंदर एवं रमणीक आश्रम पड़ा। सत्यवती ने पति से कहा, स्वामी, कहो। हम चलते चलते थक गए हैं, क्यों ना यहाँ कुछ दिन विश्राम कर ले। थकान मिट जाएगी तो फिर चलेंगे। तुम ठीक कह रही हो। काशी नजदीक तो नहीं, आराम से चलेंगे। यह आश्रम परम सिद्ध कुक्कुट मुनि का था, जो सबके हित चिंतक, माता पिता के भक्त एवं करुणा के साक्षात प्रतिमूर्ति थे। पुंडलिक भी पत्नी के साथ वहां रुक गया। रात्रि में सभी सो गए, किंतु पुंडलिक जगता रहा। सुबह होने से 2 घंटे पूर्व उसने एक अद्भुत दृश्य देखा। कुछ कुरूप स्त्रियां मैले वस्त्र पहने, सिर पर जल से भरे घड़े लेकर आश्रम में प्रविष्ट हुई। उन लोगों ने आश्रम को साफ किया तथा जल का छिड़काव किया। तत्पश्चात वे पूजा गृह में गए और वहां से जब वे बाहर जाने लगी तो वे अत्यंत सुंदर एवं स्वच्छ वस्त्रों से सुसज्जित थी। पुंडलिक उन्हें देख आश्चर्य से सोचने लगा, ये क्या था? क्या मैं स्वप्न देख रहा हूं? नहीं, मैं तो जाग रहा हूं। फिर ये स्त्रियां कौन थी? मैं कल उनसे अवश्य पूछूंगा। वह स्त्रियां दूसरे दिन भी उसी समय आई और जब आश्रम की सेवा करके जाने लगी तो पुंडलिक उनके सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और कहा, देवियों, मुझे क्षमा करना। क्या मैं जान सकता हूं आप सब कौन हैं? मैं गंगा हूँ, ये यमुना है तथा अन्य स्त्रियां भी सरस्वती, नर्मदा, कावेरी, गोदावरी आदि नदियां हैं। लोग मन, वाणी तथा शरीर से पाप करते हैं और हमारे पास आते हैं। हमारे जल में डुबकी लगाकर पापों से मुक्त हो जाते हैं, किंतु हमें अपवित्र कर जाते हैं। हम इस आश्रम की सेवा करके कुक्कुट मुनि के आशीर्वाद से पुनः पवित्र हो जाते हैं। तुम महान पापी हो, साधु निंदक हो, दुष्ट हो। तुम अपने भक्त माता पिता का अपमान करते हो। हट जाओ हमारे रास्ते से।
गंगा आदि नदियों के जाने के बाद पुंडलिक अपने माता पिता के चरणों में जाकर गिर जाता है। बाबा, आई, मैं बड़ा पापी हूं। मैंने आपका अपमान किया है। मुझे क्षमा कर दो, क्षमा कर दो। बाड़ा, मुझे इसका कोई दुख नहीं है। तुम्हारी मति भगवान में लगे, यही हमारी कामना है। आई, बाबा, अब मैं भी भगवान की भक्ति करूंगा। आप लोगों की सेवा करूंगा। मां गंगा ने मेरी आंखें खोल दी। पुंडलिक अपने माता पिता को साथ लेकर घर वापस आ जाता है तथा बड़ी निष्ठा के साथ माता पिता की सेवा में लगा रहता है। भगवान का भजन कीर्तन करता है। एक दिन श्री रुक्मिणी जी भगवान कृष्ण से रुष्ट होकर द्वारका से महाराष्ट्र की ओर चल देती हैं तथा पंढरपुर में आकर दिल्ली वन में तप करने लगती हैं। भगवान श्री कृष्ण भी उनके पीछे पीछे वहां पहुंच जाते हैं। पंढरपुर आने पर वे पुंडलिक की मातृ पितृ सेवा तथा भक्ति को देखकर बहुत प्रसन्न होते हैं और उनसे मिलने की उन्हें इच्छा होती है। आचार्यों ने कहा है कि मनुष्य को भगवान को देखने की इच्छा नहीं करनी चाहिए, बल्कि भगवान की सेवा ऐसे करें कि भगवान स्वयं उन्हें देखने आए। भगवान स्वयं पुंडलिक के द्वार पर आकर खड़े हो जाते हैं। पुंडलिक, पुंडलिक। हे प्रभु, हे द्वारकाधीश, आप मेरे घर पधारे। मैं आपका दर्शन पाकर धन्य हो गया, किंतु मैं इस समय माता पिता के सेवा में व्यस्त होने के नाते आपका स्वागत सत्कार नहीं कर सकता। मुझे क्षमा करें और इस ईंट पर तब तक विराजमान रहे जब तक मैं इनकी सेवा से निवृत्त नहीं हो जाऊं। विठ्ठल 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 विठ्ठल। हे प्रभु, मुझे क्षमा कर दीजिए। आपको प्रतीक्षा करनी पड़ी। पुंडलिक, माता पिता के प्रति तुम्हारी भक्ति एवं सेवा को देखकर मैं अति प्रसन्न हूँ। मेरा तो मन करता है कि मैं तुम्हारी प्रतीक्षा में सदा के लिए यहाँ खड़ा रहूं और खड़ा रहूंगा। प्रभु, मेरी भी यही इच्छा है कि आप इस रूप में यहाँ खड़े रहें तथा आने वाले भक्तों की प्रतीक्षा करें और आने वाले भक्तों का उद्धार करते रहें। तथास्तु। आज भी भगवान उस भक्त पुंडलिक के आदेश का पालन करते हुए श्री पंढरपुर में श्री पुंडलिक हरि विठ्ठल के रूप में विराजमान है तथा आने वाले भक्तों पर अपनी अहेतु की कृपा की वर्षा कर रहे हैं और कुछ ही दूरी पर उनकी प्रिया श्री रुक्मिणी जी भी विराजमान है। तो आपने देखा, यह है भगवान श्री कृष्ण की भक्ति का प्रभाव। प्रेम से बोलिए श्री पुंडलिक हरि विठ्ठल भगवान की जय। की जय। विठ्ठल 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 विठ्ठल
विठ्ठल जय